हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो देखिए, डीएफसीसीएल में जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज कर रहे थे, तो मैंने 2016 का पार्ट 1 आपको कराया था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं, क्योंकि उसमें हम लोग 10 ही क्वेश्चन कर पाए थे। तो यहाँ पे आगे के जो 10 क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2016 में, और 2016 का पेपर उतना टफ नहीं था, काफ़ी ईजी था। बट फिर भी उसका जो लेवल है आप एक बार जरूर देखें। और जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है वो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, क्योंकि अब की बार आपका हर एक ब्रांच का सीबीटी फर्स्ट होना है, जिसमें आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, फिर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के 2016 में। मूव करते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से, वो आपके सामने है। क्या है पहला क्वेश्चन? कि प्रथम डीसी रेल इंजन का नाम डैश है। तो जो पहला डीसी रेल इंजन है उसका क्या नाम है? ऑप्शंस जो आपके सामने है, लोकमान्य, शिवाजी, अग्नि और विधान। तो जो फर्स्ट डीसी रेल इंजन था उसका नाम था लोकमान्य, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। अगर हम बात करें जो फर्स्ट डीसी रेल इंजन है उसके बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू ने 14 अक्टूबर 1961 को लोकमान्य नाम से भारत का पहला डीसी लोकोमोटिव चालू किया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव है उसका उत्पादन 1961 में शुरू किया गया। लेकिन आपके मन में यहाँ एक डाउट हो सकता है कि जब यहाँ पे 1961 में पहला डीसी रेल इंजन स्टार्ट हुआ, तो ये 3 फरवरी 1925 को ही बॉम्बे विटी और कुर्ला हार्बर के बीच सेवाओं के उद्घाटन के साथ भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। तो 1925 में ही ये पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। क्वेश्चन ये भी जबकि आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी भारत में, तो 3 फरवरी 1925 को चली थी। फिर 1961 में कैसे ये पहला डीसी लोकोमोटिव दिया जा रहा है? तो बात यह है कि ये आपका मेड इन इंडिया है, ठीक है। इंडिया में जो पहली बार बनाया था इंडिया ने खुद का, ठीक है। तो उसकी बात की जा रही है। और ये किस कंपनी ने बनाया था? तो CLW, आपने इसका जिक्र सुना होगा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। ये एक क्वेश्चन मैं इससे करा चुका हूँ, इस पर 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसने ये पहला डीसी लोकोमोटिव दिया था जिसका नाम था WCM, ठीक है। W फॉर क्या था? वाइड गेज, और C फॉर क्या था? डीसी ट्रैक्शन, और M फॉर क्या था? मिक्स्ड ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे M फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक था। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसेंजर और गुड्स दोनों के लिए, ठीक है, बनाया गया था इंजन। तो यहाँ पे CLW ने पहला जो डीसी लोकोमोटिव है 1961 में बनाया था। और इसी ने जो पहला इलेक्ट्रिक AC कह सकते हो आप, जो AC इलेक्ट्रीफाइड जो ट्रेनें थी, ठीक है, बोगीज वगैरह थी, वो इसी ने दिया था, जिसका नाम था WAG फर्स्ट AC, ठीक है, फर्स्ट AC। और ये इलेक्ट्रिक जो लोको था उसका नाम क्या था? विधान, जो आपके ऑप्शंस में यहाँ पे विधान। तो ये भी आपको याद रखना है, WAG फर्स्ट AC जो यहाँ पे दिया था, ये CLW नहीं दिया था, ये 1963 में दिया था। ये जो दिया था ये 1963 में दिया था। और ये जो WCM है, पहला डीसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ये आपका दिया था 1961 में। तो यहाँ पे जो विधान था ये भी CLW नहीं बनाया था, ये 1963 में बनाया था, और ये 1961 में, ठीक है, लोकमान्य नाम से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे द्वारा स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर किस लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शंस जो आपके सामने हैं, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण सराधी, या फिर स्वर्ण भारती, या फिर स्वर्ण क्रांति। ये तो आपने नाम भी सुना होगा, आई थिंक काफ़ी मतलब चर्चा में ये ट्रेन पहले भी रही है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? स्वर्ण जयंती। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका? करेक्ट है, स्वर्ण जयंती। मतलब भारतीय रेलवे द्वारा स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर जो लग्जरी ट्रेन की शुरुआत हुई थी उसका क्या नाम था? स्वर्ण जयंती। यहाँ पे कई सारे ट्रेन ऐसी हैं जिनका नाम भी इसी से रिलेटेड है, आपने सुना भी होगा। स्वर्ण जयंती जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के लिए 1997 में शुरू की गई सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, ठीक है। ये जितनी भी ट्रेनें हैं वो कौन है? सुपर फास्ट ट्रेनें हैं। तो आप इनको देख सकते हो 1 बाई 1, ठीक है। तो ये आपका स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, मेट्रो रेलवे पहली बार कहाँ पर शुरू की गई थी? तो देखिए, जो मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी इसकी? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। तो ये हुई थी आपकी कोलकाता में, ठीक है। जो पहला मेट्रो रेलवे का स्टार्टिंग हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। और अगर हम बात करें तो कोलकाता में ही हेडक्वार्टर है मेट्रो रेलवे जोन का, ठीक है। ये भी आपका जो मेट्रो रेलवे है एक जोन के अंतर्गत आता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है आपका? कोलकाता में है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहली मेट्रो प्रणाली कोलकाता में शुरू की गई थी। 1950 के दशक में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय ने भूमिगत रेलवे प्रणाली के विचार की कल्पना की, ठीक है। 1950 में ही पश्चिम बंगाल के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे विधान चंद्र राय, उन्होंने भूमिगत रेलवे प्रणाली की विचार की कल्पना की थी। कोलकाता मेट्रो में पहली मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को
दमदम से टॉलीगंज के बीच चली थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको जरूर आपको ये याद करना चाहिए या फिर कहीं पे नोट करके इसको जरूर रखिए कि कोलकाता मेट्रो में पहली जो मेट्रो थी 24 अक्टूबर 1984 को दमदम से टॉलीगंज के बीच चली थी, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि नेशनलाइजेशन इंडियन रेलवे का कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1951 में, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, 1951 आपको याद रखना है। 1951 में आपका इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन हो गया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि भारतीय रेल आज एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एकल प्रबंधन के तहत संचालित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एशिया में तो हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं, और बात करें अगर पूरे वर्ल्ड में तो हम सेकंड पोजीशन पे हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कुछ और इससे रिलेटेड जानकारी की, तो भारतीय रेलवे के जनक कौन है, डलहौजी, मैंने आपको पहले ही बताया। और भारतीय रेलवे ने देखिए 1986 में नई दिल्ली में कंप्यूटरीकृत आरक्षण शुरू किया, ठीक है। तो जो रिजर्वेशन सिस्टम था वो कब शुरू हुआ था आपका, तो ये आपका शुरू हुआ था 1986 में। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वेशन सिस्टम 1986 में। और शौचालय की शुरुआत कब हुई थी, देखिए यहाँ पे 1909 से पहले शौचालय की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन 1909 में भारतीय रेलवे में शौचालय की व्यवस्था शुरू हो गई थी। तो ये भी डाटा आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि यूनेस्को द्वारा भारतीय रेलवे के 4 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, और वो स्थल कौन कौन से हैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन, मुंबई सीएसटी और कालका शिमला रेलवे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हैं जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इनको आप, मैंने पहले ही बोला कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो तो आप एक अपना नोट्स अलग से बना के रखो और जितने भी डाटा हैं उनको लिखते जाओ, लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए यूनेस्को द्वारा जो भारतीय रेलवे के 4 स्थल, वो आपके दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन, मुंबई सीएसटी और कालका शिमला रेलवे, ठीक है, इनको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और फेरी क्वीन देखिए दुनिया का सबसे पुराना काम करने वाला स्टीम इंजन है, भाप इंजन, ठीक है, फेरी क्वीन। यह नई दिल्ली और राजस्थान में अलवर के बीच चल रही है। तो फेरी क्वीन आपको याद रखना है, यह दुनिया का सबसे पुराना काम करने वाला स्टीम इंजन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा ये भी है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि 2015-16 के बजट में रेलवे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मालवीय चेयर की घोषणा की गई थी। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय को चुना गया था, राइट। तो बताइए, 2015-16 के बजट में रेलवे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मालवीय चेयर की घोषणा की गई थी, ठीक है। और इस उद्देश्य के लिए कौन से विश्वविद्यालय को चुना गया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को चुना गया था, ठीक है, BHU, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को चुना गया था। यहाँ पे अगर हम बात करें बजट 2015-16 के दौरान रेल मंत्री ने IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए मालवीय चेयर की घोषणा की। इस संबंध में रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए मालवीय चेयर की स्थापना के लिए 8 जून 2015 को रेल मंत्रालय और IIT BHU के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो कब, 8 जून 2015 को, ठीक है, 8 जून 2015 को यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था रेलवे मंत्रालय और IIT BHU के बीच। अध्यक्ष का उद्देश्य और भूमिका रेलवे की विभिन्न संपत्तियों में उपयोग के लिए नई सामग्री के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना था। मालवीय चेयर की फंडिंग भारतीय रेलवे द्वारा IIT BHU को प्रदान किए गए 5 करोड़ रुपए की बंदोबस्ती निधि पर अर्जित ब्याज के माध्यम से की जा रही थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा थे जो आपको याद रखना है। तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, रेलवे ट्रैक की स्थिति की रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चार्ट को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो रेलवे ट्रैक की स्थिति है कि जो ट्रैक है वो आपका सही पोजीशन में है या नहीं है, उसकी स्थिति कंडीशन सही है कि नहीं है, तो उसके लिए एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उस चार्ट को क्या कहते हैं, पोल चार्ट, पाई चार्ट, ट्रैक चार्ट या फिर हैलेट चार्ट। तो उसको हम लोग बोलते हैं हैलेट चार्ट। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलेट चार्ट। अगर हम बात करें हैलेट चार्ट के बारे में, तो यह ट्रैक ज्यामिति में रेलवे पटरियों के सर्वेक्षण, डिजाइनिंग और वक्र स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है, ठीक है। तो मैंने बोला जैसा कि आपको इस ट्रैक पे मतलब आपको देखना होता है कि कहीं से ये कहीं पे मुड़ा हुआ तो नहीं ना है, मतलब थोड़ा सा भी इसका एंगल वगैरह जो भी है वो कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं ना है, उसको चेक किया जाता है। तो 1933 में अर्नेस्ट आंद्रे मौजिन ने माप की कार्ड ऑफसेट या फिर वर्साइन प्रणाली के आधार पर एक रिकॉर्डिंग कार का निर्माण किया। यह मैजिन ट्रैक मापन कार, जिसे कभी कभी हैलेट कहा जाता है। तो ये इस तरीके का आपका रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे लिखा जाता है कि अलाइनमेंट उसका क्या है, पैकिंग क्या है और टोटल क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रेलवे ट्रैक के रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम है हैलेट चार्ट, ठीक है। जो चार्ट यूज किया जाता है उसका नाम है हैलेट चार्ट।
तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किसके बीच है? तो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किसके बीच है? देखिए यहाँ पे जो DFCCIL का टोटल यहाँ पे जो कॉरिडोर बन रहे हैं जो 4 महानगरों को जोड़ते हैं, ठीक है, 4 महानगरों को जोड़ते हैं, उनमें से जो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो किसके बीच स्थित है? इलाहाबाद से नागपुर, मेरठ से पुणे, दादरी और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, या फिर दादरी नागपुर। तो किसके किसके बीच है? तो ये आपका है दादरी और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, ठीक है, JNPT। तो दादरी और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई इसके बीच है जो आपका पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। बात करें अगर हम लोग वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो ये 1504 किमी की दूरी में फैला हुआ है। अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे DFCCIL के, तो 1504 टोटल किलोमीटर का अब तक काम हो चुका है, राइट। और ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, फुलेरा, रेवाड़ी होते हुए दादरी तक जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, दादरी से लेकर के JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, फुलेरा, रेवाड़ी होते हुए दादरी तक। पश्चिमी जो कॉरिडोर है निम्न 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। कौन कौन से? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि 2021 का पेपर काफ़ी टफ आया था, तो कोई भी डाटा यहाँ से आपको छोड़ना नहीं है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य है जहाँ से होकर के ये आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये गुजरता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो अन्य यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनके बारे में कि उनकी कितनी लेंथ है, तो देखिए ये एक तो आपका ये हो गया जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, एक आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इन दोनों पे काम मतलब हो चुका है लगभग, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं इन पे काम स्टार्ट हो चुका है और ये अभी आपका प्रपोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो रूट लेंथ है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका जो रूट लेंथ है 1839 है, और ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका 2000 है, और उत्तर दक्षिण डेडिकेटेड फ्रेट सब कॉरिडोर इसका 975 है, और ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका 1115, और दक्षिण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका 892। तो इस डाटा को चाहे जैसे भी हो आपको याद रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में कोई भी यहाँ से पूछ सकता है क्योंकि इन सब पे काम चल रहा है, ठीक है। और मेन तो आपका ये दोनों था जो कि 1839 इसकी लेंथ है, रूट लेंथ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की 1504 किलोमीटर है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क है? तो जो पूछा है यहाँ पे कि किस देश में पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क कौन से देश में है? तो ऑप्शन जो आपके सामने है जर्मनी, चीन, स्विट्जरलैंड या फिर जापान। तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे पूर्णतः फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है, ठीक है, रेलवे जो नेटवर्क है फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश था जहाँ उपयोग में आने वाली सभी रेलवे लाइनों को विद्युतीकृत किया गया था, जिसने इसे ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए अग्रणी बनाया, ठीक है। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में से लग्जमबर्ग में विद्युतीकृत रेलवे प्रणालियों का सबसे अधिक हिस्सा 95.3% था। भारत में पूरा जो रेलवे नेटवर्क है, अगर हम भारत की बात करें तो 2023 तक यह पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा, राइट। जबकि 2030 तक सभी रेल नेटवर्क अक्षय ऊर्जा पर चलने लगेंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत में अभी तक तो जो प्रपोज है कि 2023 तक पूरा जो रेल नेटवर्क है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, जबकि 2030 तक सभी रेल नेटवर्क रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने लगेंगे। तो अब देखना ही है कि कब होता है। और ये जो बयान है हाल ही में जो रेल मंत्री पीयूष गोयल थे उन्होंने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को संबोधित करते हुए दिया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। देखिए एक हेडक्वार्टर आपसे ज़रूर पूछ सकता है, तो यहाँ पे मैंने जो हेडक्वार्टर्स हैं जो जितने रेलवे जोन से वो मैंने आपको एक अलग वीडियो में करा दिया है कि कैसे आपको मैप के थ्रू उसको याद करना है, राइट। तो यहाँ पे जो साउदर्न रेलवे है उसका हेडक्वार्टर पूछा है, तो वो आपका है चेन्नई में। ठीक सीधा आप चले जाइए साउथ में, तो सबसे साउथ में आप देखोगे चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। अगर सेंट्रल का पूछा होता तो यहाँ पे आप सिकंदराबाद पे आ जाते, ठीक है। मतलब कि साउदर्न सेंट्रल का पूछा होता, साउथ सेंट्रल रेलवे का, तब आप बोलते सिकंदराबाद, और सेंट्रल का आप मुंबई बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैंने मैप के थ्रू बताया, वहाँ पे आप आसानी से इसको समझ सकते हो और याद कर सकते हो। तो चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? चेन्नई में है। वहीं पे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो तापमान में परिवर्तन के कारण रेल के असंरेखन मिसअलाइनमेंट की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अगर तापमान में परिवर्तन होता है, या तो तापमान कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि मिसअलाइनमेंट हो जाता है, रेल की पटरियाँ या तो सिकुड़ जाएंगी या तो वो एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं?
इसको कहते क्या है, पटरी से उतरना, बकलिंग, क्रॉपिंग या फिर पिकलिंग। तो इस जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, इसको हम लोग बकलिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो पटरी होती है उसका सिकुड़ जाना या फिर उसका एक्सपेंड हो जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, राइट। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे मैंने कराए आपको। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 10 क्वेश्चन थे और सेकंड पार्ट में 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2016 में, राइट। तो ये आपके हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के क्वेश्चन है 2016 के। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज आप डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।